भारत के संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है और यह अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक यानी 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में 2 प्रश्न उठते हैं कि यह जो हम संविधान बना रहे हैं वह किस देश के लिए है और वह देश जो है कैसा होगा, कैसे बनेगा वह देश। इसी का जवाब अनुच्छेद 1 में दिया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया डेट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 पढ़ने से आपको दोनों सवाल के जवाब मिल गए होंगे। लोगों में यह बहस होने लगा कि हमारे देश का नाम क्या होगा, इंडिया होगा या भारत होगा। काफ़ी बहस के बाद यह निर्णय लिया गया कि संविधान में दोनों को लिखा जाएगा, इंडिया और भारत, दुनिया का इकलौता देश जिसका अंग्रेजी नाम और हिंदी नाम दोनों अलग अलग है। इंडिया अंग्रेजी नाम है और भारत हिंदी नाम है। ध्यान रहे हमारे संविधान में कहीं भी भारत का नाम हिंदुस्तान या आर्यावर्त नहीं लिखा हुआ है। अब दूसरा सवाल कि इंडिया कैसा होगा, तो कहा गया कि इंडिया जो है, भारत जो है वह राज्य के संघ के रूप में होगा, अर्थात राज्यों का यूनियन होगा। लेकिन जैसे हम लोग 10 आदमी मिल करके एक यूनियन बना लेते हैं और जब काम हो जाता है तो इस यूनियन को तोड़ देते हैं, वैसा यूनियन नहीं होगा। देश के सभी राज्य मिलकर के एक संघ बनाएं, ऐसा संघ जो कभी टूट नहीं सकता है। किसी भी उपाय द्वारा, किसी भी कानून द्वारा भारत के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या संसद, कोई भी भारत को तोड़ नहीं सकता है। हमारा भारत अखंड भारत रहेगा। लेकिन भारत के राज्य में अगर मतभेद हो जाए भाषा के आधार पर या फिर कोई अन्य कारण जिससे शासन करने में दिक्कत हो, तो राज्य को हम तोड़ सकते हैं, एक राज्य से 2 राज्य बना सकते हैं। जैसे भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, कि देश के अंदर राज्यों को तोड़ सकते हैं लेकिन देश कभी नहीं टूटेगा, संघ कभी नहीं टूटेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत ऐसा राज्यों का संघ है जो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्य बोले तो राज्य का विनाश हो सकता है, टूट सकता है, लेकिन संघ जो है अविनाशी है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका भी राज्यों का संघ है। ऐसा संघ जिसमें न आप राज्यों को तोड़ सकते हैं और न ही संघ को तोड़ सकते हैं। यानी अमेरिका जो है अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ है, लेकिन भारत विनाशी राज्य का अविनाशी संघ है। अब आप कहेंगे कि अमेरिका में तो पहले 13 यूनियन मिलकर ही एक संघ बनाया था, फिर आज 50 देश लगभग कैसे हो गए? तो अमेरिका ने यह सब क्षेत्र खरीद कर या अन्य उपाय द्वारा बनाए हैं। आइए दोस्तों, अब हम अनुच्छेद 2 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 में आपने पढ़ा कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस संघ में, इस भारत में दूसरे देश को या फिर उस देश के किसी खास क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है? तो जवाब मिलेगा हाँ। पहले सिक्किम भारत में नहीं था, वह एक स्वतंत्र देश के रूप में था। चीन के डर से सिक्किम ने भारत में प्रवेश करने की अनुमति मांगी और 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। तो अनुच्छेद 2 में यह लिखा गया है कि संसद कानून बना करके यानी कि विधि द्वारा संघ में किसी भी राज्य का प्रवेश या गठन कर सकता है। अब अनुच्छेद 1 में हम भारत को राज्यों का संघ बना लिए और अनुच्छेद 2 में जो भी क्षेत्र या देश आना चाहते थे उसको मिला लिए। अब सभी राज्य पर निगाह दौड़ा करके देखेंगे कि सभी राज्य में ठीक से शासन हो रहा है ना, किसी राज्य के लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर राज्य के लोगों को दिक्कत हो रहा है एक साथ रहने में और यह उचित है, तो संसद को यह पावर है कि वह कोई भी राज्य की सीमा बदल सकता है, यानी किसी भी राज्य की सीमा को घटा बढ़ा सकता है। राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना सकता है, यानी कि उसका क्षेत्र बदल सकता है। और किसी को मन है कि नहीं हमारा राज्य का नाम चेंज होना चाहिए, तो उसका नाम भी चेंज कर सकता है। यह सब अनुच्छेद 3 में कहा गया है। अर्थात अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद
किसी भी राज्य की सीमा को घटा बढ़ा सकता है, एक राज्य से 2 राज्य बना सकता है, यानी उसका क्षेत्र बदल सकता है, और किसी का मन है कि हमारा राज्य का नाम चेंज हो जाए तो वह नाम भी बदल सकता है। इस प्रकार हम पढ़ें कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया, भारत राज्यों का संघ होगा, यानी संघ के रूप में होगा, और भारत का 2 नाम होगा, भारत और इंडिया। अनुच्छेद 2 में पढ़े कि अगर कोई चाहता है इस संघ में प्रवेश करना तो उसको हम प्रवेश देंगे, संसद जो है विधि द्वारा उसको प्रवेश दिलाएगा और नए राज्य का गठन कर सकता है। और जब प्रवेश पा लिए तो देश के अंदर कोई राज्य है तो उसको नाम में, क्षेत्र में, सीमा में, इस सब में परिवर्तन कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब अनुच्छेद 2 द्वारा आप किसी नए क्षेत्र को भारत में प्रवेश दिलाते हैं, ठीक है, या फिर अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या करते हैं आप, राज्य के क्षेत्र को बदल देते हैं, उसका नाम बदल देते हैं, एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना देते हैं। पूछा गया कि यह सब करने के लिए क्या संविधान संशोधन करना पड़ेगा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत? जवाब मिला नहीं, संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार इस भाग के अंतिम अनुच्छेद 4 में कह दिया गया कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्य के प्रवेश और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य की सीमा को, नाम को परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम भाग 2 पढ़ते हैं, नागरिकता के